नमस्कार दोस्तों, एसटीपी नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग तो मेरी उम्मीद से ठीक ठाक ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोगों को ईवीएस क्लास 3 का दोस्तों एनसीईआरटी का निचोड़ दूंगा दोस्तों, जो कि हर एक टाइप के कंपटीशन एग्जाम के लिए दोस्तों यूजफुल है। चाहे वह सी टेट रहे, चाहे अदर टेट रहे, कोई भी दोस्तों टेट रहे, उसके लिए दोस्तों ये यूजफुल है। आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सब एनसीईआरटी का दोस्तों टॉपिक्स में ले लिया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्लास 3 का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला पार्ट आएगा, तो उसमें दोस्तों क्लास 4 का आएगा, फिर उसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें 5 तक आएगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों कंटेंट और पेडागोजी दोनों साथ साथ चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पहला टॉपिक आ गया। देखिए यही से दोस्तों पेडागोजी बनता है। यहाँ देखिए, बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपा छुपाई, अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। ये पहला हो गया दोस्तों, इसमें देखते रहिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें भी देखिएगा दोस्तों। आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा दोस्तों, इसमें सारा निचोड़ दे दिए हैं। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक दोस्तों, बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा। क्या यह खुद वर्गीकृत के आधार पर चुनेगा। अगला देखिए दोस्तों, यही से पेडागोजी बनता है। अध्यापकों और अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधे के नाम पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह आ गया। उसके बाद बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने की नहीं कहा जाए। इच्छा होगा कि सभी बच्चों कक्षा के साथ गाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, मशहूर कलाकार विष्णु चिलचांकर इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। उसके बाद ये सब एनसीईआरटी का तीसरा क्लास का है दोस्तों। पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील, उससे जुड़े अनुभवों को छोटे किस्से में सुनाकर विकसित करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना, यदि इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, यही क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी में एक बार पूछा गया था, यही से उठा के दिया था दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट, आपके इलाके में गाय सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविता और गीत बच्चे के कक्षा में गाए। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कई जानवरों कुछ लोगों के आम स्रोत से पानी नहीं लेना दिया जाता है। इस पर चर्चा करना जरूरी है, जिसके भेदभाव जैसे विषय के प्रति संवेदनशील बढ़े। उसके बाद देखिए दोस्तों, चुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाए। बच्चों को क्रियाकलाप करने देखने तथा पूछने में मौका दे। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यह हम देखिए, छोटा हो गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। बच्चे परिवार वालों को हंसने गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वह अपने परिवार के लोगों को खासियत भी पहचान सकेंगे। अगला देखिए, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान घर के अंतर को स्पष्ट करना। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। पर घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। अगला देखिए, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया की बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहारों में मानने वाले महत्वों को उभारा जा सकता है। अगला देखिए दोस्तों, बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना, ऐसे माहौल बनाना जरूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशील से सुनी जाए। अगला देखिए, यहाँ आगे दोस्तों खाने के बारे में, यही सब टॉपिक दोस्तों सी टेट में पूछा जाता है, अदर टेट में भी पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल का तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ आ गया है, इसमें आ गया कश्मीर का और गोवा का आ गया है। उसके बाद देखिए, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है। वह चीज़ें मेरे घर के आंगन में भी उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। देखिए दोस्तों, टैपियोका का दूसरा नाम कसाबा है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, टैपियोका का दूसरा नाम कसाबा है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन की विविधता को सम्मान दें।
उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, जिन घटनाओं के को बच्चे समझ पाए, जिन्हें स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशील बढ़ाई जा सकती है। यह सब पेडागोजी, यहाँ से दोस्तों पेडागोजी का क्वेश्चन बनेगा जो बता रहे हैं दोस्तों। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों की इसमें उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक, बच्चे बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएंगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी, चाहे वह उनके नाम ना भी जानते हो। अगला टॉपिक देखिए, बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखें तथा अपने अवलोकन को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। उसके बाद देखिए, बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों, अच्छे या बुरे, दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। यही सब पेडागोजी बनता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, घर के लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाएं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी का स्रोत हो सकती है। उसके बाद देखिए, खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ों बनाने में मज़ा आता है। वह अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रतिजुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके पढ़ाएं। उसके बाद बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों में, फिल्मों में यदि में देखा होगा। यह सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिसके सफ़र के दौरान वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा, यातायात के नियमों परिचित कराया जा सकता है। उसके बाद देखिए, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी इसीलिए बार बार पूछने को कहा गया है, ताकि उस समय और अभी के बीच के अंतर को समझ बच्चे पहचान सके। उसके बाद रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बों पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए, बोतल, ढक्कन, बटन भी बनाए जा सकते हैं। उसके बाद चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। उसके बाद देखिए, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। उसके बाद कहानियों में बच्चों की रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशील पैदा की जा सकती है। यही सब दोस्तों पेडागोजी में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रुचि वाला शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, स्वयं को किसी की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। उसके बाद बच्चे ब्रेल लिपि देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि शीट दिखाना अच्छा रहेगा। और दोस्तों, ब्रेल लिपि तो आप लोग जानते हैं कि लुइस ब्रेल ने इसका खोज किया था, इस लिपि का, जो कि फ्रांस का था और 6 बिंदुओं पर यह आधारित है। दोस्तों, इसका इमेज भी देख लीजिए नीचे, यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह ब्रेल लिपि एनसीईआरटी में जिक्र इसका क्या हुआ है दोस्तों। उसके बाद देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशील होनी चाहिए ताकि बच्चे इन पर सवाल तो कर सके, किसी भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। उसके बाद देखिए, बच्चों में परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधे की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। इस अभ्यास में कुछ पौधे के ऐसे भाग दिए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है। बातचीत के द्वारा इस सूची का बढ़ाया जा सकता है। इस कहानी में नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। क्रियाकलाप क्रम समझाने में सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। अगला देखिए दोस्तों, गली में सभी बच्चे स्टूप खेलते थे। इसमें ले लिए देखिए नीचे, इसका इम्पोर्टेंट बात देखिए। पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्तूप, पिट्टू, अष्टाचंगा पे अधिक उन्हें खेलने में इस्तेमाल की चीज़ों जैसे टिप्पी के नाम आए। बच्चों इन स्थानीय नाम बातचीत करवाई जा सकती है। अगला देखिए, पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्तूप, पिट्टू, अष्टाचंगा पे है।
यदि तथा इन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों जैसे टिप्पी का नाम आए बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवा जा सकती है। उसके बाद देखिए, तालिका को भरने में बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहायता से बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद देखिए, स्थानीय मशहूर खिलाड़ी पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चे को खेल के बारे में ज्ञान और खिलाड़ी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। उसके बाद बच्चों ने कई खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी पर चर्चा में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये चिट्ठी से भी कभी कोई प्रश्न आता है। चिट्ठी का देखिए दोस्तों, ये चिट्ठी इतना सा एनसीईआरटी में दिया है क्लास 3 में ईवीएस में, तो इतने इसमें जिक्र किया, इतना सा क्या क्या इसमें रहता है देख लीजिए एक बार। उसके बाद चिट्ठी में यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, ये जो पिन कोड वाला है दोस्तों, यहाँ पिन कोड वाला से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ये एनसीईआरटी में इतना सा जिक्र किया है। नीचे चलते हैं। कक्षा में ही अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियों देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज 110 पर दिए गए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया। लिंग भेदभाव के ऊपर खुलकर चर्चा करवाए। दिए गए पोस्ट के तुम अपना पत्र लिखे। देखिए यहाँ ये भी नीचे दिया है चिट्ठी का इमेज। उसके बाद देखिए, पुराने ज़माने में चिट्ठियों कैसे पहुंचती थी। बच्चों के बुजुर्गों से पता करने के लिए कई पोस्ट कार्ड पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। उसके बाद देखिए, जेंडर भेदभाव बातचीत करवाए तथा उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेदभाव। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को चित्रित व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बातचीत की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलाव को जानने के लिए प्रेरित करें। यह देखिए वेब लिंक दिया हुआ है, यह इंडियन पोस्ट का है, इसी पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मकानों की विविधता देखने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों पर परिवेश को समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएगा। देखिए अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी की बनी होते हैं। यह असम का घर है दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद नीचे देखिए, मैं मनाली से आया हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। उसके बाद नीचे देखिए, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। राजस्थान का घर है। बच्चे बेघर लोगों को मुसीबतों के बारे में संवेदनशील से बातचीत करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए, मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चों की जानकारी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हम जानवरों के पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने में बच्चों को उनके परिवेश की चीज़ों को आसानी से निर्भरता समझने में आसानी होगी। बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करेगा। इसके बाहर खुले रखवाया जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। बच्चों की यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र दिखाए गए कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया गया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चों अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने उस पर दोबारा इस्तेमाल के कई तरीका अपनाते हैं। ऐसे वे लोगों के मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात तो वह समझ पाएंगे। इस्तेमाल किए हुए पानी पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायता होगी।
इस बारे में बच्चों को सुझाव सुनना, उन्हें सुझाव को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। बोलो भाई किताब कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के आदतों जैसे नशीली मादक दबाव के लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशील से की जानी चाहिए। उनसे उन्हें होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों नशीली दबाव की लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उसके अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है कि इनके अलावा भी कई तरह की पारिवारिक परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चे उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। हाव भाव के साथ गाने में बच्चों को मज़ा आएगा। दायां बायां ऊपर नीचे आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना और बच्चे द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी रहेगा। बच्चों द्वारा कागज की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारे पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चे को अपनी कला दिखाने का मौका भी मिलेगा। बच्चों द्वारा बनाया जाल के उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने के उन्हें जाल बनाने में मदद